हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, हिंदी का प्रश्न पत्र जो 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपके होंगे टोटल 50 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, आप भी देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से हम देखेंगे 100 तक के। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में किस क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है उसे बताना है। आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। वह न सोता न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इसमें जो अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है वो है आपका बी। मानसिक दास्ता आदिकाल से चली आ रही है, वाक्य में सदा की जगह क्रिया विशेषण आदि होगा। आदिकाल से चली आ रही है, क्लियर। सदा की जगह क्या होना चाहिए था, आदिकाल से चली आ रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और विदेशज। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 52 में तो ये आपका हो जाएगा डी। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना की दृष्टि से शब्द के भेद है, लेकिन विदेशज नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। राजर्षि का संधि विच्छेद होगा राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, राजाधन ऋषि और राधन ऋषि। तो दोस्तों, 53 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, राजधन ऋषि। क्वेश्चन नंबर 54। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यात्मक और गुणवाचक है, और सी आपका परिणामवाचक और डी आपका सार्वनामिक। तो दोस्तों, यहाँ पर 54 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यात्मक। एक तरह से सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या अनिश्चित है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 55। जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, यहाँ पर 55 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो दोस्तों, 56 का जो सही आंसर होगा, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है और इनकी रचना खड़ी बोली में ही रचित है। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखें 57। हंसी का तत्सम शब्द क्या है। हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट और हास्य। तो दोस्तों, 57 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, हास्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है अप, धन। यहाँ पे देखें अप और बी है आपका अव, सी है आपका अभी और डी है आपका आ। तो दोस्तों, 58 का जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा अवलोकन में अव उपसर्ग है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अवधन लोकन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है। संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 59 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसी यहाँ पे हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों, 60 का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, खड़ी बोली। इसमें भी आपका सी था, क्रिया विशेषण उपवाक्य 59 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है। आलोचना का पर्यायवाची है सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। तो दोस्तों, 61 का जो सही आंसर होगा, आलोचना का जो
पर्यायवाची है वो है समीक्षा। इसको क्या कहते हैं? समीक्षा, आरोप, अभियोग आदि। क्लियर। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, अकाल, तूफान और वर्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 62 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है अटल रहना, जड़ हो जाना और टस से मस ना होना, अहल्या बनना। तो दोस्तों 63 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सी, टस से। यहाँ पर 63 का जो सही आंसर होगा अन्य विनय से भी ना पसीजना, अटल होना। तो एक तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टस से मस ना होना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन एक, बी है प्रतिधन एक, सी है प्रतिधन एक और डी आपका प्रतिधन एक। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन प्रतिधन एक। और 65 देखें निरुपसर्ग में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराधन कारण, निर्धन अपराध, सी है निदर्शन और डी है निर्भय। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, निदर्शन। निदर्शन शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अगर हम देखें निराकरण, निरपराध, निर्भय शब्दों में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, निर उपसर्ग में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है पूछ रहा है। ये जो अब नहीं हुआ है, कभी कभी हम जल्दी में नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हमारा एक नंबर कट जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज और तद्धित। तो दोस्तों 66 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 रमेश, यहाँ पर देखें रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, संयुक्त क्रिया। 67 का क्या हो जाएगा? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? रागे, राघव, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और नागार्जुन। तो दोस्तों 68 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जीने के लिए राहुल सांकृत्यायन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? उपरिग्रह, अपरिग्रह, सपरिग्रह और परिग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 70 आहूत का विलोम क्या होगा? बंधन, अविश्वास, विराग, अनाहूत। तो दोस्तों 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। पावक शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है, उपसर्ग नहीं। तो अक, आक, आई और ती। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए, अक। पौधन अक होता है इसका संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन दय, सूर्याधन उदय। तो दोस्तों 72 का जो सही आंसर हो सूर्यधन उदय, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। व्याकरण दर्पण किसकी रचना? शिवपूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों यहाँ पर 73 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शिवपूजन सहाय। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, आयास संधि और गुण संधि। तो दोस्तों 74 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर
तो यहाँ पर हम देखेंगे ये होगा आपका यड़ संधि 74 का। इसका जो संधि विच्छेद होगा अभिधन अर्थी अभ्यर्थी ईधन आ बराबर या हो जाता है, तो ये क्या होगा, यड़ स्वर संधि। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम्य, पारागमय, परोगम्य और पारिगम्य। तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर आपका होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए, पारगम्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 77 तक का निर्देश दिया गया है। तो प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, तो उनका चयन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 और 77। इस लड़की ने दही गिरा दी, इस लड़की ने दही गिरा दिया, इस लड़की का दही गिरा दिया, इस लड़की की दही गिरा दिया और इस लड़की ने दही गिरा दिया। तो दोस्तों इस लड़की से दही गिरा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 76 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, इस लड़की ने दही गिरा दिया। और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, आंसू से आंचल भीग गई, आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गई और आंसू से आंचलें भीग गई। तो दोस्तों यहाँ पर 77 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, आंसुओं से आंचल भीग गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं 77 दिया, 78 हम देखते हैं। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, भविष्यवक्ता, अतीत और पुरातन। तो दोस्तों 78 का जो सही आंसर होगा भविष्य में होने वाला, यानी कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा, आपको पता ही है, ए, भावी, जिसे हम कहते हैं ना भावी नागरिक या भावी कर्णधार, यानी कि आने वाला या भविष्य में होने वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, अभिजात्य का विलोम होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुलीन, सामान्य, अकुलीन और वंचित। तो दोस्तों अभिजात्य का विलोम क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अकुलीन। यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए कि अभिजात्य का मतलब ही होता है कुलीन, तो कुलीन का विलोम क्या हो जाएगा, अकुलीन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ए, गजानन, बी, विघ्नेश, सी, विनायक और डी, गोविंद। गजानन, विघ्नेश और विनायक ये तीनों ही इनके यानी कि गणेश शब्द के पर्यायवाची हैं, और आपका डी यानी कि गोविंद नहीं है, क्योंकि गोविंद तो हम भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, और गजानन का क्या क्या पर्यायवाची है हमें बताइए। उनका पर्यायवाची है विघ्नेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणपति। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, ताल और दंतोष्ठ। तो दोस्तों 81 का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ। तो दोस्तों यहाँ पे ऊ क्या होगा, अकु, ऊ। तो दोस्तों कंठ हो गया ये। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी व्याकरण के जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उन सब की लिंक दे देंगे इसमें। तो मुझे आशा है कि ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उससे आपके बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं उन सब से, चाहे वो रस हो या संधि हो, फिर हम चाहे कह लें वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण और जो भी आपकी यहाँ पे जैसे दिया गया उच्चारण स्थान, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी।
तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी हमने ये सारी लिंक उसमें दे दी है, तो वहाँ पे आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे बीएड क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, जो भी आपको पढ़ना रहेगा आप पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना और अपना उल्लू सीधा करना। तो दोस्तों 82 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, स्वावलंबी होना मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि और मंद बुद्धि। तो दोस्तों 83 का आपको देखिए, कुश की नोक से समान बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 है, माता पिता में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माता पिता आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है माता पिता के बीच में, तो ये द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। साकार का विपरीतार्थक शब्द है यहाँ पर आकार, निराकार, प्रकार और विकार। साकार का विलोम इसमें हमें देखना है। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका साकार का निराकार। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 86। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिर धनकार और तिर धनकार। तो दोस्तों 86 का जो सही आंसर होगा वो तिरह धनकार होता है। ये होता है आपका विसर्ग संधि, तो आपका ये ऑप्शन होगा बी, तिरह धनकार, ये विसर्ग संधि है। दोस्तों अगर संधि में भी आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर देखिएगा हिंदी व्याकरण के जो भी लिंक हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इन सब में हमने बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपके कंपटीशन के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप किस तरह से उनको आप यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि व्याकरण आपकी रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो हमने समझाने का ही प्रयास किया इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है अति विशिष्ट और सामान्य, असाधारण और असामान्य। तो दोस्तों यहाँ पर 87 का जो सही आंसर होगा, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द वो हो जाएगा आपका बी, सामान्य। 88 देखते हैं, रुपया पैसा में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, देवु समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर 88 का जो सही आंसर होगा, रुपया पैसा के मध्य और छिपा है, अतः यह द्वंद्व समास होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइफन भी लगा, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि द्वंद्व समास है। और अगर हम इसका सही अर्थ देखें तो रुपया और पैसा, यानी कि यहाँ पे और छिपा है तो भी आपका द्वंद्व होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 89। तैराक में कौन सा प्रत्यय आकू, आक, अक और अक्कड़। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आक, यानी कि आक प्रत्यय है, ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का निधन फल होता है इसका संधि विच्छेद, तो निष्फल, यानी कि इसमें निधन यहाँ पे विसर्ग लगा होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, विसर्ग संधि। निष्फल में किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 91। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यय धन अर्थ, व्यय धन था, वि धन अर्थ और व्यय धन अर्थ। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे हम देखेंगे वो हो जाएगा आपका सी, वि धन अर्थ। 92। हिंदी की कितनी भाषाएं? 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों 92 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, पवित्र दार्शनिक कृतात्मा और शुद्धोधन। तो दोस्तों यहाँ पर 93 का जो सही आंसर होगा,
शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोधन कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, गाय का सही संधि विच्छेद क्या है। गय धन अक, गा धन अक, गे धन अक और गा धन इक। तो दोस्तों यहाँ पर 94 अगर हम देखें यहाँ पर, तो 94 का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है गय धन अक, यानी कि गायक। ये आपकी हो जाती है वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। 95 देखें, नीलांबर में कौन सा समास है। दिगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय और अव्ययी भाव। तो दोस्तों 95 का जो नीलांबर नीला हो जिसका वस्त्र अर्थात कार्तिकेय भगवान बहुव्रीहि समास है। क्लियर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्तिकेय भगवान जिनका वस्त्र क्या है, नीला है। क्वेश्चन नंबर 96, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, तुम कल आने वाले थे, मोहन जा रहा है, मैं पटना जाऊंगा। तो दोस्तों इसमें आपका एकदम क्लियर है, जैसे आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखते हैं इंग्लिश में टेंस, सेम वही कंडीशन हिंदी में भी है। देखिए यहाँ, तो यहाँ में वर्तमान काल के सेंटेंस को पूछा गया है, तो वो आपका हो जाएगा मोहन जा रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखें तो जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है। दत्त चित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर हो, जो चित्त के साथ कार्यशील हो, चित्तशील होगा। ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट, ओष्ट, दंत्य और तालव्य। तो दोस्तों 98 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 98 का सही आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ट। 99 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन और साध। तो दोस्तों 99 का जो सही आंसर है, प्रत्येक शब्द प्रत्येक स्वयं में एक वचन है जिसका प्रयोग बहुवचन में यहाँ पर नहीं होता है। प्रत्येक का सेंस क्या होता है, ये स्वयं में ही एक वचन है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, इसका संधि विच्छेद होता है, तो ये स्वयं में ही एक वचन है, तो इसलिए इसका बहुवचन नहीं होता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, प्रथम पहला पद और दोनों पद, यानी कि नवीन अर्थ, डी आप। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, पहला, दूसरा और दोनों पद और नवीन अर्थ, इन चारों ऑप्शन में क्या सही होगा। तो तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है। क्लियर, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है। तो इसमें प्रधान की बात पूछी जा रही है, तो इसलिए हम इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और साथ ही इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और हम आपके लिए इसी तरह के मॉडल पेपर के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही आप इसी तरह से मेहनत भी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।